नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं में भिन्न को जोड़ना या घटाना और भिन्न में भिन्न को जोड़ना या घटाना और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर हमें 2 में से 3/5 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लसअ लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लसअ होता क्या है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2 संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और ऐसा कीजिए 3 ले लीजिए, तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन दोनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 6 होगी। 6 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भी भाग जाता है। अब देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी का क्या मतलब है। अब देखिए 12 भी तो है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, लेकिन 12 से छोटी क्या है, 6। तो 6 क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाता है। अब देखिए हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? देखिए हम 2 में 1 का भाग देंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 2 के लिए नहीं, हम सभी पूर्णांकों के नीचे 1 लगा सकते हैं। देखिए अब 5 और 1 के लिए हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है और आप बता सकते हैं वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, स्वयं 5, क्योंकि 5 में 1 का भी भाग चला जाता है और 5 में 5 का भाग तो जाएगा ही। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 1 है ना, 1 का हमें 5 में भाग देना है। अब 5 में भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब 5 को गुणा करना है आपको 2 से। अब 5 का पारा 2 बार बोलिए, कितना प्राप्त होगा आपको, 10 प्राप्त होगा। अब माइनस का चिन्ह से कैसे भाई, अब 5 में 5 का भाग दीजिए। आप जानते जाओ, आप किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो आपको भागफल क्या प्राप्त होगा, 1। अब 1 को गुणा कीजिए आप 3 से, 3 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वही सिंपल हमें घटाना है। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे और बटे में 5, यानी कि जब आप 2 में से 3/5 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7/5। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, हमें 4 में जोड़ना है भाई 7/8। देखिए वही सर पहला कार्य क्या है, लसअ लेंगे। लसअ क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब मुझे आशा है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 8 लसअ कैसे आया। अब आपको 8 में 1 का भाग देना है, आपको 8 ही प्राप्त होगा। 8 को 4 से गुणा कीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। अब आपको 8 में 8 का भाग देना है, कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 को 7 से गुणा कीजिए, 7 प्राप्त होगा। अब 32 में जोड़ दीजिए भाई 7 को, कितना प्राप्त होगा, 39, और बटे में अपने 8 है ही सही। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, हमें 3/5 में जोड़ना है 2/7 जोड़ने हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए 7 और 5 का लसअ क्या निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आपने सहअभाज्य संख्याओं के बारे में सुना होगा, यानी कि वे संख्याएं जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 4 और 6 के गुणनखंड निकालूं, क्या गुणनखंड निकल के आएंगे, निकल के आएगा 1 2 4, 1 2 3 6। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी है और 2 भी है, किंतु यहाँ पर देखिए मुझे 5 और 7 के गुणनखंड निकालने हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और 5 और 1 और 7। इनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये क्या है, दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, 7 को 5 से यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। देखिए लसअ क्या आ जाएगा, 7 गुणा 5। 7 गुणा 5 क्या होता है, 35, और वो छोटी से छोटी संख्या 35 ही है जिसमें 5 और 7 दोनों का भाग चला जाता है। देखिए अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 7। देखिए कटने का अर्थ समझिए, दोनों को गुणा कीजिए 35 आएगा। अब 35 में 5 का भाग दीजिए,
35 में क्या कीजिए आप 5 का भाग दीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा 7। देखिए आगे और समझ लीजिए, जैसे 5 गुना 7 में हमें भाग देना है 5 का। अब 5 से 5 घट जाएगा, बचेगा कितना 7। अब देखिए 7 को गुणा कीजिए 3 से, कितना प्राप्त होगा आपको 21 प्लस ऐसे कैसे। अब 7 से 7 कट जाएगा भाई, अब 5 को गुणा कर दीजिए आप 10 से, कितना प्राप्त होगा आपको 31 प्राप्त होगा। ठीक, अब 5 को गुणा कर दीजिए आप 7 से 35, यानी कि जब आप 3/5 में कितना जोड़ेंगे 2/7, तो आपको कितना प्राप्त होगा 31/35। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है कि आपको 9/11 में से घटाने 4/15 को। अब फिर से हमारे सामने दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे हम 11 को 15 से गुणा करेंगे। देखिए 11 को 15 से गुणा किया किसके लिए, लसा के लिए। अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 15 गुणा करना है आपको 9 से, कितना प्राप्त होगा 135 माइनस, देखिए 15 से 15 कट जाएगा, 11 गुणा करना है 4 से, कितना प्राप्त होगा 44, ये 44। देखिए आगे 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखिए 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 135 में से 44 जाएंगे, कितना बचेगा 91। देखिए 11 को गुणा करना है 15 से, देखिए 15 को 10 से गुणा करते हैं, कितना आता है 150, और उसमें आपको 15 जोड़ना है, कितना आएगा 165। यानी कि जब आप 9/11 में से 4/5 15 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा आपको 91/165। अब देखिए पाँचवा प्रश्न, देखिए पाँचवा प्रश्न क्या कहता है कि हमें 7/10 में जोड़ने हैं 2/5 और फिर उसमें जोड़ने हैं 3/2। अब यहाँ से देखिए हम क्या लेंगे लसा, लेकिन हम ये जानते हैं ये तीनों संख्याएं आपस में क्या नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लसा। किससे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखिए 10, 5, 2, सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दीजिए भाई, 10 में 2 का भाग देंगे 5 प्राप्त होगा। 5 में भाग जाता नहीं, छोड़ देंगे 5 को, 2 में जाता है, कितनी बार जाता है 1 बार में। ठीक, अब 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1 और यहाँ तो आएगा ही 1, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर 10। और 10 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। ठीक, यहाँ से देखिए ल से हमने निकाल लिया, कितना निकला भाई 10 निकला। अब 10 में 10 का भाग दीजिए, 1 प्राप्त होगा, 1 को गुणा कर दीजिए 7 से, प्लस अब 10 में 5 का भाग दीजिए 2 प्राप्त होगा, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए 4 आ जाएगा। अब 10 में 2 का भाग दीजिए 5 प्राप्त होगा, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए 15 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 7 में 4 जोड़िए, कितना प्राप्त होगा आपको 11। 11 में जोड़ना है हमें 15। अब देखिए 15 में जोड़ दिया आप 10, कितना प्राप्त होगा 25। अब 25 में जोड़ दीजिए 1, कितना प्राप्त होगा 26। 26/10, इसे काटना चाहिए तो काट दीजिए। अब इसमें किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, यानी कि 13/5। यानी कि जब आप इन 3 भिन्नों को जोड़ेंगे तो आपको 13/5 प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न, हमें 2 सही 2/3 में जोड़ना है 3 सही 1/2। अब देखिए ये रूप है मिश्र भिन्न का, अब इसे हमें बदलना पड़ेगा किसमें, सरल भिन्न में। देखिए कैसे, देखिए मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए आपको 3 को गुणा करना पड़ेगा 2 से, कितना आएगा 6। 6 में जोड़ दीजिए आप 2, कितना आएगा 8, यानी कि 8/3। देखिए 3 को गुणा कीजिए, 2 को गुणा कीजिए 3 से, 6 आएगा, 6 में जोड़ दीजिए 1, कितना हो जाएगा 7 और 7/2। देखिए ये तो हमने मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल लिया। अब आप सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना भी सीख लीजिए, कैसे बदलते हैं। देखिए अंश में देना है आपको हर का भाग, देखिए 2 बार में आएंगे 6, 8 में 6 जगह तो 2 बचेंगे। अब यहाँ पर इस जो शेषफल बचा है इसे तो लिख दीजिए ऊपर और नीचे लिख दीजिए 3, ये निकल के आ गए अपने पास मिश्र भिन्न। देखिए समझ लीजिए, आपको 3 को 2 से गुणा करना है और उसमें जोड़ देना है आपको ऊपर वाली संख्या, और नीचे तो वही संख्या रखनी है जो यहाँ पर होती है। देखिए अब
अपने पास वही आ गई। हमें लसा निकालना है, लसा कितना आएगा 6 आएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि अब आप आसानी से लसा निकालना सीख गए होंगे। देखिए 6 में दीजिए 3 का भाग, 2 आएंगे, 2 को गुणा कर दीजिए, 8 से 16 आएंगे। 6 में दीजिए 2 का भाग, 3 आएंगे, 3 को गुणा कर दीजिए, 7 से 21 आएंगे। देखिए 6 और 1 7 और 1 और 2 3 और ये नीचे 6, यानी कि कितना है अपने पास 37/6। अब इसे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए आप वीडियो पॉज कीजिए और आप भी मिश्र भिन्न में बदलने का प्रयास कीजिए और बाद में जांच कर लीजिएगा। जैसे 37 में देंगे हम 6 का भाग, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 36 आएंगे, 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे ऊपर, 6 को लिखेंगे नीचे, यानी कि 6 सही 1/6 आएगा इसका आंसर। आशा है आपको मिश्र भिन्न वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहेगा हमें। देखिए 7वां प्रश्न है 8 सही 1/2 में से हमें घटाना है 3 सही 5/8 को घटाना है। अब वही काम रहेगा हमारा क्या कि हमें सरल भिन्न में बदलना है। आप वीडियो पॉज कीजिए और सरल भिन्न में बदलिए। देखिए 2 को करेंगे 8 से गुणा, 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ देंगे, 17 आएगा, 17/2। देखिए 3 को गुणा करेंगे, सॉरी 8 को गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा 24, और 24 में जोड़ देंगे 5, कितना आएगा 29, 29/8। यहाँ से निकालना है हमें लस। देखिए लस कैसे निकालेंगे? वही लघुत्तम समापवर्ती से, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। इसका लस कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि 8 इस छोटी संख्या है जिसमें 8 का भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। अब देखिए 8 में दीजिए आप 2 का भाग, 4 आएगा, 4 को गुणा कीजिए 17 से, यानी कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68। इसमें से घटाना है आपको, क्या घटाना है भाई, सॉरी 8 में दीजिए 8 का भाग 1 आएगा, 1 को गुणा कीजिए 29 में। अब घटाना है आपको 68 में से 29 को घटाना है, घटा लीजिए। 18 में से 9 जाएंगे 9 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेंगे, यानी कि निकल के आएगा अपने पास 39/8। इसे बदल लीजिए आप मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और बदलिए इसे मिश्र भिन्न में। देखिए 4 बार में 32, क्योंकि 8 चौक 32, 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और 3 में 3 गए तो 0, 7 को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 8, निकल के आएगा 4 सही 7/8। तो हमने जो शुरुआत में हमने कहा था हम क्या क्या सीखेंगे, उन सभी आधार पर हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और पूर्ण संख्याओं में आपको भिन्न संख्याएं जोड़नी आई होंगी। हमने भिन्न संख्याओं में भिन्न संख्याएं जोड़ी, मिश्र भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदला, फिर उन संख्याओं को जोड़ा, उन संख्याओं को घटाया। ये सभी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।